क्वेश्चन लिमिट में इंटीग्रेशन दे रखा है आपको, मतलब पहले इंटीग्रेशन को अंदर सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। उसका आंसर भी आपको गिवन है, बस कंपैरिजन करके अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आपका आंसर न्यूमेरिकल आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर ले तो क्वेश्चन के अंदर जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है और लिमिट दे रखी है, तो लिमिट के अंदर फॉर्मेट बनने वाला है 1/∞। ओके, ये आप जब वैल्यू रखोगे तो हमें पता चलेगा अभी कि 1/∞ वाला फॉर्म है। तो वो वाले फॉर्मेट को क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता था, मान लो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए हो, ये नीचे fx है और ऊपर gx हो, तो ये क्वेश्चन ये फॉर्मेट को सॉल्व करने की पैटर्न थी e लिमिट, वही लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, पावर आगे मतलब g आगे आएगा और साथ में हम वो फंक्शन fx में से क्या करते हैं 1 माइनस। ओके, ये फॉर्मेट लॉग लगाने की मेथड के बाद आ जाता है ना, बोथ साइड लॉग लगाए बाद में ये फॉर्मेट बन जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी रहे सॉल्व करने में, इसीलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। और बाकी तो इंटीग्रेशन दिख रहा है तो इंटीग्रेशन के आपको फार्मूला आने चाहिए, नॉर्मल से फार्मूला होंगे। चलिए तो सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट चेक करोगे तो फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पर देखोगे हमने जैसे ही है ना लिमिट टी के फॉर्म में हो और इंटीग्रेशन एक्स के फॉर्म में, हम टी बराबर 0 रख ले तो 3x + 5 बनेगा, किसी की भी 0 पावर 1 हो जाएगी। 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, उसमें अपर माइनस लोअर करोगे तो आपका आंसर 1 ही रहेगा। तो ये फॉर्मेट फिर 1 नीचे रहेगा और ऊपर 1/0 मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन है उसमें हम ये फॉर्मेट लगाए तो वो क्या बनेगा लिमिट t टेंड्स टू 0 है, पावर 1/t, सॉरी वो आगे आ जाएगी पहले तो 1/t, फिर हमारा ये जो नीचे फंक्शन था इंटीग्रेशन के फॉर्म में वो लिखेंगे 0 to 1 3x + 5 और उसकी पावर है t साथ में dx, इसमें से क्या करना होता है 1 माइनस। तो ये बनेगा हमारा फॉर्मेट। अब इक्वल टू के सामने वो जो आंसर है वो रहेगा लास्ट तक α/5e 8/5 और पावर में जाएगा भाई 2/3। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो इंटीग्रेशन तो नॉर्मल है, इंटीग्रेशन x की पावर में कोई कांस्टेंट है भाई, है ना, लिमिट t के फॉर्म में, बट हमारा इंटीग्रेशन है वो x के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेशन के लिए t को आप कांस्टेंट मान सकते हो। तो 3x + 5 नंबर है, नंबर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ऊपर नीचे पावर ऐड होती है तो t + 1 और वही t + 1 नीचे आएगा और साथ में x का कोफिशिएंट 3 हमें डिवाइड करना होता है माइनस ये जो 1 है वो 1 रहेगा। हाँ, और हमने इंटीग्रेशन किया है तो उसकी लिमिट हमें रखनी पड़ेगी, वो लिमिट है अब 0 से लेकर यहाँ तक 1। चलिए उसको अपर माइनस लोअर कर ले। ओके, और इक्वल टू के सामने वही जो था रहेगा लिमिट t टेंड्स टू 0, आगे 1/t है। चलिए अपर माइनस लोअर लिमिट रखें, हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 + 5 8 आएगा, 8t + 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे x की जगह पे तो 5t + 1 बनेगा एंड डिनोमिनेटर में जो था 3 × t + 1 वो रहेगा और पीछे है -1 और इक्वल टू के सामने जो आंसर क्वेश्चन में गिवन था वही रहेगा। चलिए अब इसको लिमिट के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले थोड़ा एलसीएम लिया जाए, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आगे 1/t है और अंदर 8t + 1 माइनस 5t + 1, एलसीएम -3 × t + 1, 3 हो जाएगा भाई ये t + 1 और डिनोमिनेटर में रहेगा 3 × t + 1, है ना, हमने एलसीएम लिया है और इक्वल टू के सामने जो आंसर था वही। अब आप इसको चेक करोगे तो ये कौन सा फॉर्मेट बनेगा, तो आप t की जगह पे 0 रखोगे तो 8 की पावर 0 + 1 मतलब 8 होगा, -5 की 0 + 1 मतलब 5 बनेगा, -3 और 0 + 1 मतलब 1। तो ये ऊपर आप देखोगे तो यह ऊपर 0 बना और नीचे भी कौन सा फॉर्मेट बन रहा है भाई 0, तो 0/0 है तो आप एल-होपिटल रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो भाई। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 1/t। ओके, हमें डेरिवेटिव लेना है। चलिए t पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो क्या होगा भाई, ये पहले तो 8t + 1 -5t + 1 -3t -3 और अपॉन में t मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर रहेगा और t मिला के t² और +1 × t हो जाएगा t = सामने जो भी था। अब ये 0/0 वाला फॉर्मेट है। अभी यहाँ पर हम लगाते हैं भी एल-होपिटल रूल, लिमिट t टेंड्स टू 0
8 रेस टू t+1 का डेरिवेटिव बनेगा 8 रेस टू t+1 log 8 बेस में ई, 5 रेस टू t+1 log 5 बेस में ई, 3t का 3 और लास्ट में 3 कांस्टेंट अकेला हो जाएगा 0, नीचे 3 है, टी स्क्वायर का 2t और t का हो जाएगा भाई 1, और सामने वाला आंसर एज इट इज़ रहेगा। बस अब इसको लिमिट देकर सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो e सब कुछ पावर में है, हाँ t की जगह पे 0 आएगा तो 8 रेस टू 0+1 8 होता है, साथ में log 8 है, -5 log 5 बनेगा, और ये -3 आएगा, बट हम 3 के साथ log e लिख लेते हैं भाई, log e 1 होता है ना, सारे log को साथ में लेने के लिए। या नीचे t की जगह पे 0 आएगा तो 3 × 1 बचेगा ओनली 3, और सामने वाला आंसर तो रहेगा ही। चलिए अब हमें पता है log की प्रॉपर्टी, 8 पावर में जाएगा यहाँ, 5 पावर में जाएगा यहाँ, 3 पावर में जाएगा, और सब्ट्रैक्शन है मतलब हम डिवीज़न में लिखेंगे तो e⁻log, नीचे वाला 3 मैंने आगे लिखा तो 1/3, अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा भाई 8 डिवाइड बाई जो माइनस में है वो नीचे जाएंगे तो 5 और यहाँ पर क्या बनेगा भाई 3, और सामने वाला जो भी है वो हमारा आंसर तो है ही। अब यहाँ से आगे 1/3 पावर में ले ले तो e⁻log 8 अपॉन 5 e⁻3 और पावर में चला गया है भाई 1/3, और जो सामने था वो तो लिखना है। नाउ e⁻log निकल जाएगा, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, e⁻log निकाल के जो बचेगा वही आपका आंसर है, तो मतलब 8 8/3 बचेगा यहाँ। अब नीचे देखा जाए तो 5 5/3 होता है, एंड यहाँ क्या बन जाएगा भाई 3/3, मतलब वो तो 1 है पावर में, और जो सामने था भाई वो लिखना पड़ेगा, वो क्या था, α/5e, 8/5 और पावर में 2/3 था, 8/5 और पावर में 2/3। चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है ना। यहाँ पर हमने यहाँ क्या किया है भाई, तो e⁻log कुछ भी समथिंग हो तो आपका आंसर वो समथिंग ही कहलाता है, बोथ साइड लॉग लगाओगे तो आपको वो सेम दिखेगा। चलिए बस इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करना है। ओके, तो ये 8 रेस टू 8/3 है, नीचे है 5 रेस टू 5/3 इंटू ये हो जाएगा e, और सामने α/5e, 8 की पावर 2/3, नीचे 5 की पावर भी क्या बनेगी 2/3, बोथ साइड आप e को कैंसिल कर सकते हो। अब थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 8 रेस टू 8/3 था, और ये सामने वाला नीचे जाएगा, फिर माइनस में 2/3 देगा, एंड डिनोमीटर में 5 रेस टू 5/3 था, और ये सामने वाला ऊपर जाएगा और आपको माइनस करके देगा 2/3, और अब सामने बचेगा α/5। चलो तो ऊपर क्या बचेगा भाई 8 की पावर, 8 - 2 6/3 मतलब 2 हो जाएगा, नीचे 5 - 2 3/3 मतलब 5 बनेगा, 5 की 1 पावर 5 होती है, बोथ साइड आप 5 कैंसिल करोगे तो α बराबर 8 का स्क्वायर मिलेगा, जो होता है भाई 64। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 64। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था तो आंसर आया है भाई 64।